Morning class, I am Anu Malhotra, your science teacher. Today we are going to start our lesson number 8, that is wind, storm and cyclone. So सबसे पहले क्लास हम लेसन के नेम का मीनिंग समझते हैं कि लेसन का मीनिंग क्या है। विंड क्या होती है क्लास, जैसे कि कोई भी मूविंग एयर हो हम उसको क्या बोल देते हैं, विंड। स्टॉर्म्स क्या होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं हमारे तूफान। जैसे कि आपको पता होगा उड़ीसा के अंदर 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था जिसके अंदर 45,000 जो हाउसेस थे वो तबाह हो गए थे और लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो होमलेस हो गए थे, मीन्स वो अपने घरों से बेघर हो गए थे। और ऐसा ही सेम ईयर में ही 29 अक्टूबर में ही सेम ईयर में ही 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दोबारा से तेज हवाएं आई थी। उड़ीसा के अंदर ही दोबारा हमारा स्टॉर्म जो है आया था। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी बात होगी विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में, हम चैप्टर के एंड के अंदर बात करेंगे। तो आज हमारा जो है हम पार्ट 1 की बात करेंगे विंड के बारे में कि विंड क्या होती है। सो क्लास, व्हेन एयर मूव्स इन अ फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। जब हमारी एयर जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलती जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, विंड। अब देखो जैसे कि इस रूम के अंदर हम सपोज करो प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो है एयर के अंदर मैं ब्रीद कर रही हूँ, इनहेल कर रही हूँ और एक्सहेल कर रही हूँ, मतलब सांस ले रही हूँ और सांस छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे विंड नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। जब हमारी एयर मूव करे मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा तेज चले और साथ में किसी ना किसी चीज़ को उड़ा के ले जाए, या तो उसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, बट मूवमेंट हो किसी चीज़ की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड। तो हमारी एक दूसरी डेफिनेशन भी निकलती है विंड की, डैट इज द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को, एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड। है दोनों फिनोमिना सेम, बट डिफरेंस है कि इसके अंदर एयर क्या होनी चाहिए, मूविंग होनी चाहिए, क्योंकि हम एयर को खाली फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। अब हमारी बात आती है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, कि जो एयर है वो प्रेशर को कैसे एक्सर्ट करती है। एक्सर्ट मतलब किसी चीज को फील करना, उसको दबाव कैसे डलता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब जैसे कि आपको पता होगा हम लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना देखते हैं कि हवा के चलने से जब हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को उड़ाकर साथ ले जाती है। अब जैसे एयर के वजह से ही हमारे जो लीव्स हैं ट्रीज के वो ब्लो करते हैं, बैनर्स ब्लो करते हैं, फ्लैग्स फ्लटर्स करते हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज हवा आती है तो अपने साथ कई सारी चीज़ों को बहाकर उड़ाकर साथ ले जाती है। जैसे कि बहुत तेज हवा आ रही है तो उससे क्या होगा, हमारे बैनर जो हैं, फ्लैग जो हैं, वो हिलना डुलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस जो हमारी एयर एक्सर्ट कर रही है प्रेशर को, एक एक्टिविटी से समझते हैं कि एयर कैसे एक्सर्ट करती है प्रेशर को। अब हम बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम बात करें एक्टिविटी की, वाई अ टिन कैन with hot water when cool down with fresh water distort its shape। कि जब हमारे हमने टिन टिन का कैन ले लिया जिसके अंदर हॉट वाटर था, ठीक है, उसके ऊपर जब हमने कूल वाटर डाला तो उससे क्या हुआ, जो कैन की शेप थी वो क्यों चेंज हो गई। हमने इस एक्टिविटी के बारे में इसमें ये पता लगाना है कि उस कैन की जो शेप थी वो क्यों चेंज हो गई। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एयर एक्सर्ट कर रही थी प्रेशर, उसी की वजह से ही हमारे कैन की जो शेप थी वो चेंज हुई है। अब हमने क्या करा, हमने एक कैन लिया जिसके अंदर हॉट वाटर था, ठीक है, हॉट वाटर उसके अंदर था। हमने क्या करा, कोल्ड वाटर लिया और कोल्ड वाटर को लेकर हमने उसको उस कैन के ऊपर डाल दिया। As fresh water is poured over the hot can, steam in the can condense and convert into the water। अब देखो जो हमारा कैन के अंदर हॉट वाटर था हमने उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। अब जो हमारे कैन के अंदर हॉट वाटर था, कंडेंसेशन पता होगा आपको, क्लास 6 के अंदर भी आपने पढ़ा था कि कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारी गैसियस फेस है वो लिक्विड फेस के अंदर चेंज हो जाती है। मींस अब जो हमारे कैन के अंदर
हॉट वाटर था, जो स्टीम थी, हॉट वाटर है वो लिक्विड के अंदर चेंज होगा, कंडेंसेशन होगा, उसका कंडेंस होने से जो कैन के अंदर स्टीम थी वो किसके अंदर चेंज हो गई, वाटर के अंदर चेंज हो गई। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस द अमाउंट एयर प्रेजेंट इन वाटर। ये किसकी वजह से हुआ है, जो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी वाटर पे, उससे हमारा जो स्टीम थी वो वाटर के अंदर चेंज हो गई। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन। अब आपको पता है हर चीज पे एक एयर भी अपना प्रेशर लगाती है। अब जो कैन के बाहर जो एयर प्रेशर लगा रही थी वो ज्यादा है, और जो कैन के अंदर पानी का प्रेशर लग रहा है वो कम है। तो जो बाहर वाली एयर का प्रेशर ज़्यादा है और उस अंदर वाली का कम है, इसी वजह से ही जो हमारा कैन था उस वो कंप्रेस हो गया, मीन्स उसकी जो शेप थी वो बदल गई। आपको समझ में आ गया। एज फ्रेश वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट कैन, स्टीम इन द कैन कंडेंस एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर। दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द अमाउंट एयर प्रेजेंट इन वाटर। जो वो कंडेंसेशन हुआ ना, हमारी स्टीम जो पानी के अंदर चेंज हुई और एयर का प्रेशर जो कैन के बाहर ज्यादा और अंदर कम है, उसी की वजह से हमारा जो है कैन कंप्रेस हो गया, मीन्स उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। देयरफॉर इट इज प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे हमें पता चलता है, जैसे कि आपको इस एक्टिविटी के अंदर, इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है, जो पहले कैन की शेप कैसी थी और एयर एक्सर्ट होने के बाद, प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद उसकी जो शेप कैसे चेंज हो गई। तो इस एक्टिविटी से हमें ये चीज़ क्लियर होती है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।